मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन में नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। एमपी में कांग्रेस की दूसरी सूची पर मंथन। आज दूसरी सूची पर मंथन होना है। दरअसल बाकी बची सीटों पर नामों को लेकर चर्चा होगी। अब से कुछ देर में सीईसी की बैठक होनी है। राहुल गांधी, खड़गे और केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने पहुंचे कमलनाथ और बैठक के बाद दूसरी लिस्ट आने की संभावना है। पहली सूची में कांग्रेस ने 144 नाम जारी किए थे, जबकि दूसरी लिस्ट के बारे में अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बाकी बची सीटों पर नाम को लेकर चर्चा के बाद अब जल्द ही सूची जारी होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कमलनाथ पहुंच चुके हैं। दिल्ली में दूसरी सूची पर मंथन होगा। बाकी बची सीटों पर नामों को लेकर चर्चा होनी है। दरअसल ये बैठक के बाद दूसरी लिस्ट आने की जो संभावना है, इस पर चर्चा करने के लिए सीईसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे कमलनाथ और अब तक 144 उम्मीदवार जारी कर दिए गए हैं। उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है और इस पूरे मामले में अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से 144 उम्मीदवार के नाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि लगभग जो 86 सीटें हैं बची हुई, और इन 86 सीटों में से पहले कितने सीटों पर सूची आती है अगली, और ये भी देखना अहम होगा। साथ ही साथ बात करेंगे हमारे सहयोगी इस वक्त अशरफ दिल्ली में मौजूद हैं। अशरफ, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं सीईसी की बैठक को लेकर? देखिए, अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश को लेकर ये बैठक शुरू होगी। कमलनाथ पहुंच चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया पहुंच चुके हैं। कमलेश्वर पटेल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, केसी वेणुगोपाल है। ये सब लोग, हालांकि कांग्रेस की एक पीसी है जिसमें खुद राहुल गांधी मौजूद हैं। तो उसके बाद ही संभावना की जा रही है कि मध्य प्रदेश को लेके सीईसी शुरू होगी। हालांकि अभी राजस्थान को लेके सीईसी चल रही है, उस पर मंथन किया जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश को लेकर जो बैठक शुरू होगी तो बहुत महत्वपूर्ण है कि 86 सीटों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, कल देर रात को कमलनाथ के आवास पर एक बैठक की गई थी, उसमें भी नामों को लेकर चर्चा की गई है कि कहां पे कौन मजबूत दावेदार है, क्योंकि अब जो सीटें हैं जिन पर चर्चा की जा रही है वहां पैनल बना हुआ है और कुछ सीटों पर 2 और 3 से ज्यादा मजबूत दावेदार हैं। तो उनमें से किसी एक को चुनना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। तो इस वजह से कल रात बैठक की गई कि कम से कम इस सूची को जितना छोटा किया जाए, पैनल को जितना छोटा किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जब सीईसी में रखा जाए तो वहां पर सिर्फ एक नाम या 2 नाम ही सीधे रखे जाएं जिस पर सीईसी में मोहर लगाई जा सके। तो एक ये लंबी कवायद चल रही है और जैसे ही सीईसी खत्म होती है तो फिर उम्मीद की जाती है कि कांग्रेस अपनी जो मध्य प्रदेश को लेकर दूसरी सूची है वो जारी कर सकती है। और उम्मीद ये की जा रही है कि इस सूची में 50 से ज्यादा सीटों पर ऐलान कर दिया जाएगा। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है जो मौजूदा विधायक हैं उन पर भी तलवार लटक रही है, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है सर्वे में, जिनके लिए नेगेटिव रिपोर्ट आई है। और अगर ये देखा जाए कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने का जो नजर आप बनाए रखे अशरफ, चूंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी थोड़ी देर में फिर हम आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में सभी सीटों पर नाम लगभग तय हो गए हैं। उलझी हुई सीटों पर आला कमान को अभी फैसला लेना बाकी है। अभी आगे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। दरअसल केसी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग भी हुई थी और दूसरी सूची के लगभग जो 36 नाम हैं, छत्तीसगढ़ में कहां से कौन चुनाव लड़ सकता है वो संभावित नाम न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास है। और वो जो संभावित नाम हैं वो हम आपको बता देते हैं। भरतपुर से गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ से प्रभा पटेल, बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, प्रेमनगर से भानु प्रताप सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, रामानुजगंज से अजय तिर्की, लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम, ललुंगा से चक्रधर सिंह सदार और सारंगढ़ से पद्मा मनहर या उत्तरी जांगड़े, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह, रामपुर से श्यामलाल कंवर, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर, लोरमी से थानेश्वर साहू। ये वो 36 नाम है संभावित जो कि
अगली सूची में घोषित किए जा सकते हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। हालांकि अभी इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट या आधिकारिक जानकारी पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है जिसमें लगभग जो 36 नाम हैं वो तय हो चुके हैं और संभव है कि कुछ एक हल्के फुल्के बदलाव के साथ, छोटे मोटे बदलाव के साथ पार्टी इस सूची को जारी कर सकती है या फिर यथासंभव यही लिस्ट जारी की जा सकती है। जिन प्रत्याशियों के नाम, जिन लोगों के, जिन नेताओं के नाम हमने आपको बताया, संभव है कि यही प्रत्याशी बनाकर इन सीटों से चुनावी मैदान में उतार दिए जाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। संभावित नाम ये वो 36 नाम है जिसे कि कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ये कैंडिडेट के तौर पर नाम घोषित किए जा सकते हैं, जिसमें अभनपुर से धनेंद्र साहू का नाम और इसके अलावा अरवारा कांग्रेस निर्मल कोसरे, ये वो नाम हैं जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी लगातार अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाकी सीटों पर भी पार्टी के नेताओं के द्वारा जारी किए जाने वाले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान रहेगा। इस पर रहेगी हमारी भी नजर। हालांकि संभावित जो 36 नाम हैं वो हमने आपको बताए कि किन किन लोगों पर दाव पार्टी लगा सकती है। हालांकि जो अंतिम फैसला है, जो औपचारिक घोषणा है, वो अभी पार्टी की तरफ से किया जाना बाकी है। और भोपाल से एक और बड़ी जानकारी वो ये मिल रही है कि आज या कल में भारतीय जनता पार्टी 30 विधायकों का टिकट काटकर एक नई सूची जारी कर सकती है। जहां बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट अब की बार आएगी उसमें 30 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। 5वीं लिस्ट का जल्द इंतजार खत्म होगा। अब तक 136 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से यहां लगभग 94 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया जाना बाकी है। 136 अब तक सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं और इसके अलावा स्टार प्रचारकों के नाम भी तय हो गए हैं। किन विधानसभा क्षेत्रों में किस दिन कब कौन सा नेता जाएगा प्रचार करने के लिए, ये भी पार्टी ने इस सूची के साथ जारी करना है। और आपको बता दें कि हालांकि प्रचार के लिए जो जिम्मेदारी है वो पहले ही तय कर दी गई थी। हालांकि अभी आगामी चुनावों के दौरान किसका कहां पर प्रचार होगा ये भी देखने का विषय होगा। अब तक 136 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। कल या फिर आज या फिर कल, 2 दिन के अंदर ही ये लिस्ट जारी की जा सकती है। और एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है जहां बताया जा रहा है कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल 2 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस ने इनका टिकट काटा। पन्ना के गुन्नौर से कांग्रेस के विधायक शिवदयाल बागरी, माफ कीजिएगा, शिवदयाल बागरी को भी यहां बीजेपी ज्वाइन करा सकती है अपनी पार्टी। और बागरी का टिकट भी काट दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और टिकट कटने से नाराज प्रजापति और बागरी सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सदस्यता दिला सकते हैं। आपको बता दें कि एनपी प्रजापति और गुन्नौर विधायक शिवदयाल बागरी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और कांग्रेस से मोहभंग के बाद, चूंकि टिकट नहीं मिल पाया था, शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, ये बहुत ही अब आम से एक घटना हो गई है कि किसी को अगर टिकट नहीं मिला तो फौरन वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। जी आशीष, देखिए बिल्कुल अभी भाजपा में लगातार कुछ कांग्रेस नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। वैसे ही कांग्रेस से भी भाजपा के कई नेता जो टिकट नहीं मिल रहा है वो उधर जा रहे हैं पार्टी में। तो दल बदल का सिलसिला अभी दोनों पार्टियों में चल रहा है। कुछ नाराज बसपा में जा रहे हैं, बसपा ने भी उन्हें टिकट दिया है। और कुछ नेता आम आदमी पार्टी में चले गए, उन्हें भी पार्टी से टिकट मिल गया। तो अभी मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति बड़ी जोरों पर है। अभी हमें सूचना मिली कि कुछ ही देर में भाजपा में कुछ प्रमुख नेता कांग्रेस के जो ज्वाइन करने वाले हैं, और इसमें भी थोड़ी थोड़ी देर में बड़े अपडेट हो रहे हैं। अभी लगातार ये सूचना थी कि एनपी प्रजापति भाजपा में कुछ ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं, और इसके अलावा शिवदयाल बागरी का
का नाम था। अब एक और बड़ा नया नाम आया है, सिद्धार्थ तिवारी के ज्वाइन करने की संभावना। ये रीवा के विंध्य से जिले में है और त्योथर से टिकट मांग रहे थे लंबे समय से, लेकिन वहां पर बड़ा घटनाक्रम हुआ कि त्योथर से कांग्रेस ने अपने पुराने ही चेहरे को वहां पर रिपीट कर दिया है। तो हम बता दें, सिद्धार्थ तिवारी भी एक बड़ा चेहरा है विंध्य में, और वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो श्रीनिवास तिवारी करीब 10 साल तक यहाँ विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के, उनके पोते हैं सिद्धार्थ तिवारी, और पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं। तो सिद्धार्थ तिवारी भी कुछ ही देर में भाजपा पहुंच सकते हैं और भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बड़े नेताओं का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी ये भी सूचना मिली कि एनपी प्रजापति से कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने संपर्क किया है, वो उन्हें रोकने के लिए लगे हैं, क्योंकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अगर टिकट नहीं कटने से नाराज होकर भाजपा में शामिल होते हैं तो निश्चित ही कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो। तो अभी कुछ ही देर में आने वाले समय से सब चीजें साफ होगी, 1-2 घंटे में, कि कौन बड़ा नेता भाजपा में आया है और कौन नेता अभी फिलहाल रुक गया है, जो कि आते आते ज्वाइनिंग जिसकी बाकी थी। तो अभी कुछ ही देर में सारी स्थिति स्पष्ट होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी प्रदेश कार्यालय पहुंचने वाले हैं और जो कांग्रेस से नेता आ रहे हैं उन्हें भी ज्वाइनिंग कराएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका आप नजर बनाए रखिएगा और आगे डिटेल्स लेते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और सीधा आपको ले चलते हैं, राहुल गांधी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी है। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है, मगर हिंदुस्तान की मीडिया। और बढ़ते आगे भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों पर पैनी नजर, मीडिया और उम्मीदवारों पर पैनी नजर है। दरअसल 30 कर्मचारी 24 घंटे मीडिया पर नजर रख रहे हैं, प्रचार प्रसार पर रख रहे नजर, और यहां मीडिया मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन सेल का गठन किया गया है। दरअसल भोपाल में 30 कर्मचारी 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार पर निगरानी की जा रही है और यहां मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। मीडिया मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन सेल का गठन किया गया है बाकायदा। निर्वाचन आयोग की उम्मीदवारों पर नजर रहेगी और किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा, ये सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। और निर्वाचन आयोग द्वारा इसके लिए 30 कर्मचारियों का एक पूरा दल तैयार किया है, जो कि 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है, निगरानी कर रहा है। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मुरैना में मारपीट का एक मामला सामने आया, जहां मारपीट और खून खराबा अब यहां पर चूंकि आम सी बात हो गई है, ऐसे में आए दिन मारपीट की तस्वीरें आती ही रहती हैं। और एक बार फिर नूराबाद थाना क्षेत्र के चौखुटी गांव में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां जमीन बंटवारे के मामले में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। और इधर उज्जैन में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, पुलिस का खौफ उनके मन से जा चुका है। दरअसल बदमाशों ने अचानक
कार से ब्रेक लगा दिया, जैसे पीछे से आ रहे एक बाइक सवार दंपत्ति की कार से टक्कर हो गई। बदमाशों ने इसके बाद उस दंपत्ति के साथ मारपीट की। एक पूर्व सैनिक ने बदमाशों को रोका तो बदमाशों ने सैनिक के साथ भी मारपीट की, जिससे पूर्व सैनिक के सिर पर गंभीर चोट आई है। मेरी दुकान के करीब जो सागर रेस्टोरेंट वाले हैं उनके कुछ लड़के थे और उसके बाद में उनकी गाड़ी किसी बच्ची और महिला और पुरुष से टकरा गए थे, तो वहाँ पर उनसे अभद्र व्यवहार किया गया था। उस बीच में वहाँ पर जो मेरे ग्राहक लोग खड़े हुए थे तो उन लोगों ने उनको समझाया कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वहाँ का जो रेस्टोरेंट का मालिक है उनके कुछ लड़के हैं, ये ओम रघुवंशी है, महेश रघुवंशी है, अनिवेश है, मोनू, गोलू, राजू, इन लोगों ने वहाँ से इनोवा लेके आए और सबसे पहले मेरे को झाटा मारा और उसके बाद में फिर वहाँ पर मारपीट करी गई और बोलते हैं हफ्ता वसूली करते हैं। यहाँ पर अभी आके इनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि कुछ दो बुजुर्ग दंपत्ति मोटरसाइकिल से निकले थे, स्कूटर से। तो उस समय सागर जो होटल है उनके संचालक है उनमें से कोई एक लड़का उसने अपनी गाड़ी से आया होगा, उसने एकदम से गेट खोला, जिसके कारण से वो टकराते टकराते बचे। इस बात को लेकर के विशाल जो अभी घायल हैं उन्होंने उनको आपत्ति व्यक्त करी, तो उस पर वो झगड़ा कर लिए और उसमें जो भी रिपोर्ट ये लिखाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। और कोरबा से बड़ी खबर, 9 किलो चांदी के गहने बरामद किए गए। 10 लाख की कीमत के गहने बरामद किए गए। दरअसल गहने के कागजात नहीं होने पर कार्रवाई की गई। 9 किलो चांदी के गहने यहां से पकड़े गए हैं। दरअसल 10 लाख रुपए इसकी अनुमानित कीमत अब तक बताई जा रही है। और गहने के बारे में जब जानकारी मांगी गई कि ये गहने कहां से आ रहे हैं, कहां ले जाना है, इनकी रसीद दिखाइए, तो कुछ भी नहीं दिखा पाया शख्स। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावों से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस पार्टी लिस्ट जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज सूची जारी कर सकती है, दूसरी सूची जारी करेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। और सूत्रों के मुताबिक सभी सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ की बाकी बची सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। प्रथम चरण के मतदान के लिए जगदलपुर सीट पर भी एक उम्मीदवार का ऐलान किया जाना है। ऐसे में अब तक चूंकि 19 सीटों पर ऐलान हो चुका था, नाम तय हो चुके थे, जगदलपुर की विधानसभा पर एक उम्मीदवार का नाम अभी घोषित होना बाकी था। ऐसे में उम्मीद है कि आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि पहले चरण के इस मतदान में जगदलपुर से कौन उम्मीदवार होगा कांग्रेस पार्टी का। बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना है। जगदलपुर सीट पर भी उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा और लगातार कांग्रेस पार्टी इस पर विचार चर्चा और मंथन लंबा चलने के बाद अब यह तय हुआ है कि आज कांग्रेस पार्टी दूसरी सूची जारी कर सकती है। लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची छत्तीसगढ़ में जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज अपने बाकी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है, क्योंकि अभी जो पहले चरण का मतदान 20 सीटों पर होना है उसमें से 19 पर ही नाम स्पष्ट हो पाए हैं। जगदलपुर विधानसभा की सीट पर अभी नाम की घोषणा नहीं हो पाई थी और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित किया जाएगा। और ऐसे में एक सीट जो बची हुई है जगदलपुर विधानसभा की, उस पर भी कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज अपने बाकी बचे उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। लगातार इस पर हमारी नजर रहेगी और डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी किए जाने की जानकारी मिल रही है। बात करेंगे हमारे सहयोगी अशरफ काशमी, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। अशरफ, आज लिस्ट जारी होगी, ये तो पहले से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन क्या अभी कोई पुख्ता जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? बिल्कुल, अभी जो कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्र हैं उनसे पता चला है कि छत्तीसगढ़ को लेके जो कशमकश की स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है। सभी उम्मीदवारों को तय कर दिया गया है, फाइनल कर लिया गया है, बस अब सूची जारी की जाएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जगदलपुर सीट जहां पे पहले चरण में मतदान होना है उसके लिए भी उम्मीदवार का नाम तय हो गया है और आज उसकी भी ऐलान होना है। यानी जगदलपुर समेत दूसरे चरण के लिए जो मतदान होना है 60 सीटों पर, उन सब के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज कर दिया जाएगा। कल
क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लंबी बैठकों का दौर चला था। पहले कांग्रेस के वॉर रूम में मुख्यमंत्री समेत छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और फिर रात को संगठन महासचिव के गोपाल के घर पे एक बैठक हुई थी। वो भी बैठक करीब 3-3.25 घंटे के आसपास रही। तो वहां पर भी आम सहमति से तय कर लिए गए हैं नाम। अब बस सिर्फ सूची की देर है, क्योंकि जो हमारे सूत्र बताते थे रात भी तय हुआ था कि जिन सीटों पर कहीं कुछ समस्या आ रही नहीं हो रहा था, तो उस सीटों के लिए फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया था कि आप नाम तय कर दीजिए, क्योंकि उन सीटों पर एक से ज्यादा दावेदार थे और जो मजबूत थे। अब किसको टिकट देना है ये फैसला आला कमान पे छोड़ दिया गया था। लेकिन तो इसी वजह से आज एक संभावित सूची छत्तीसगढ़ की न्यूज 18 भी चला रहा है और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी अपने दर्शकों को वो सूची दिखाई है। लगभग वही नाम हो सकते हैं। और क्या जो बाकी पूरी 60-61 जो सीटें बची हैं सब पर एक साथ घोषित हो गए उम्मीदवार, या फिर पहले 36-35 कुछ, फिर उसके बाद जो बची हुई सीट, इस तरह से कुछ क्या तैयारी है कांग्रेस की? जानकारी क्या अपने पास? देखिए ये कांग्रेस की तरफ ये है कि हमने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन रणनीतिक मामला रहता है कि 2 या 3 हिस्सों में। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी ने अपनी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, सिर्फ 5 सीटों पर नहीं। तो कांग्रेस के लिए अपने उम्मीदवारों को बचा के रखना कोई मायने नहीं रखता। तो जब तय हो गई है तो उम्मीद यही की जा रही है कि बाकी बची हुई सभी सीटों पर एक साथ कांग्रेस अपने उम्मीदवारों। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें अशरफ। आगे आप डिटेल्स लेने के लिए संपर्क करते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कहता है वोटर की टीम पहुंची है जबलपुर के पूर्व विधानसभा सीट पर। अब ये नहीं मालूम कौन जीतता कौन हारता। आदमी परेशान है 9-10 साल से भाई, और सब कुछ चूरन दे रहे हैं। और दोबारा से ये औरतों को भी ये दूंगा वो दूंगा, कांग्रेस वाले भी जनता पार्टी वाले भी। कहाँ मिल रहा किसी वालों का नहीं मिल रहा पैसा। अरे किसी का कुछ नहीं मिल रहा बड़े भैया। बस पूरा विकास हो, ट्रैफिक अच्छा हो जाए, स्कूलों में शिक्षा अच्छी हो जाए, थोड़ा ईमानदारी आ जाए। ट्रैफिक की समस्या है जबलपुर के अंतर्गत, ट्रैफिक की समस्या है, कुछ हॉस्पिटलों की आवश्यकता है।